ये कहानी पाकिस्तान के तारीखी शहर चनियोट के एक सुनसान जंगल में पेश आने वाले खौफनाक वाकयात पर मबनी है, जहां कुछ नौजवानों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया, मगर वो जिस चीज की तलाश में गए थे वही चीज उनकी जान की दुश्मन बन गई। ये कहानी उस वक्त एक नजात देने वाली कुरानी आयत की बरकत से खत्म हुई, मगर पीछे बहुत से सवाल छोड़ गए। अहमद, तैमूर, साइमा और अली यूनिवर्सिटी के मीडिया स्टूडेंट्स थे। इन चारों को दस्तावेजी फिल्में बनाने का बहुत शौक था। एक दिन उन्हें पता चला कि चनियोट के करीब एक पुराना जंगल मौजूद है, जहां मकामी लोग जाने से कतराते हैं। कहा जाता था कि वहां सदियों से जिन्नात का बसेरा है और रात के वक्त वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। अगर हम इस जगह पर डॉक्यूमेंट्री बनाएं तो ये हमारी डिग्री के लिए जबरदस्त प्रोजेक्ट होगा, अहमद ने जोश से कहा। अली और साइमा हिचकिचाए, मगर तैमूर, जो कि काफी निडर था, फौरन मान गया। आखिरकार सब ने मंसूबा बनाया कि अगली रात वो वहां कैंप लगाएंगे और हकीकत का सुराग लगाने की कोशिश करेंगे। रात के करीब 10 बजे चारों दोस्त अपनी गाड़ी में जंगल के किनारे पहुंचे। गाड़ी से उतरते ही उन्हें हवा में अजीब सी बू महसूस हुई, जैसे किसी पुरानी लकड़ी या जले हुए गोश्त की। ये बस हमारे दिमाग का वहम है, तैमूर ने कहा और कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जंगल में दाखिल होते ही हर तरफ सन्नाटा था। कैंप के लिए एक जगह मुंतखब करके उन्होंने खेमे लगा दिए। अली मुसलसल परेशान नजर आ रहा था, मगर बाकी सब ने उसकी बात को ज्यादा अहमियत न दी। रात के 2 बजे जब सब आग के गिर्द बैठे थे, अचानक तैमूर ने अपने कैमरे का रुख एक दरख्त की तरफ किया और सरगोशी में बोला, वो देखो, वहां कुछ है। सब ने नजरें घुमाई और वो लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा साबित हुआ। एक काला साया इंसानी शक्ल में दरख्त के पीछे से झांक रहा था। जैसे ही कैमरा उसकी तरफ बढ़ाया, वो साया लम्हा भर के लिए गायब हो गया। ये क्या था? साइमा ने कांपती आवाज में कहा। ये कुछ था, हमें यहां से जाना चाहिए, अली ने घबराते हुए कहा। मगर तैमूर और अहमद ने फैसला किया कि वो मजीद रिकॉर्डिंग करेंगे। जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक हवा तेज चलने लगी। दरख्तों की शाखें एक दूसरे से टकरा रही थीं और कहीं दूर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। अहमद और तैमूर ने अपने कैमरों को हर तरफ घुमाना शुरू कर दिया, मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक साइमा चीख मारकर नीचे गिर गई। वो मेरे पीछे खड़ा था, साइमा कांपती हुई बोली। अली ने जल्दी से मोबाइल निकाला और आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही उसने पहली बार तिलावत की, हवा थोड़ी नरम हो गई, मगर अचानक एक दरख्त के पीछे से एक गहरी हंसी सुनाई दी, ऐसी हंसी जो सीधा रूह में उतर जाए। हमें फौरन निकलना होगा, अहमद ने चिल्लाते हुए कहा। वो सब अंधेरे में भागने लगे, मगर जंगल का रास्ता भूल गए। हर तरफ दरख्त एक जैसे लग रहे थे, जैसे कोई उनके साथ खेल रहा हो। अली मुसलसल सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने लगा। जैसे ही उसने सूरह फलक की आखिरी आयत पढ़ी, अचानक पूरे जंगल में ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त रुक गया हो। अगले ही लम्हे एक जोरदार झटका महसूस हुआ और वो सब बेहोश हो गए। जब अली की आंख खुली तो वो सुबह के वक्त जंगल के किनारे पड़े थे। अहमद, तैमूर और साइमा भी करीब ही बेहोश पड़े थे। हम बच गए, साइमा ने कमजोर आवाज में कहा। कुरान की बरकत से, अली ने कहा और सब ने एक दूसरे को हैरत से देखा। जब वो वहां से निकले तो उन्हें मालूम हुआ कि पूरे गांव में ये बात मशहूर थी कि जो लोग इस जंगल में रात गुजारते हैं वो या तो पागल हो जाते हैं या कभी वापस नहीं आते। मगर इन चारों की सलामती का राज उन आयात में था जो अली ने रात को तिलावत की थी। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री तो कभी मुकम्मल न की, मगर वो कैमरा जिसमें उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड किया था, जब दोबारा देखा तो उसमें सिर्फ
धुंधली और खौफनाक तस्वीरें थीं और कहीं दूर से किसी औरत के कहकहे की गूंज आ रही थी। ये कहानी आज भी चनियोट के गांव में सुनाई जाती है और लोग अब भी उस जंगल में रात गुजारने की हिम्मत नहीं करते। क्या वाकई वो कोई आसिफ था या उनके खौफ ने उन्हें धोखा दिया? ये एक ऐसा राज है जो शायद कभी हल ना हो सके।